पता है कि हमने पिछली वीडियो के अंदर अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि वेलकम टू सी प्लस प्लस था उसको किया था कंप्लीट। उसके बेसिकली 3 पार्ट्स थे, मतलब 3 वीडियोस के अंदर हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हमारा टाइम आता है कि हम चैप्टर 2 पे मूव ऑन करें, जो कि थोड़ा-सा और कंसेप्ट्स को लेकर आएगा। और इस चैप्टर के जो है नाम है वो बेसिकली है वेरिएबल्स एंड टाइप्स, और अगर आप इसका कंटेंट देखें तो ये 4 वीडियोस के अंदर डिवाइडेड है। तो आज हम पहला पार्ट जो है इसका वो कवर करेंगे। तो बेसिकली वेरिएबल्स और टाइप्स होती क्या है? तो अगर आप फॉर एग्जांपल नोट्स को देखें तो वेरिएबल बेसिकली आप एक ऐसे बॉक्स को कहेंगे जिसके अंदर अब आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि बॉक्सेस की कुछ टाइप हैं कि किस किस्म की वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करते हैं, तो आप टाइप्स को यूज करेंगे। अब टाइप हमारे पास क्या आती है कि अगर 4 बेसिक टाइप्स जो सी प्लस प्लस में यूज होती हैं वो बेसिकली होती है इंट, डबल, कैरेक्टर जिसे हम 4 से डोनेट करते हैं, और बूल जिसे हम बूलियन भी कहते हैं। तो ये जो टाइप्स हमें बताते हैं बेसिकली कि बॉक्स के अंदर किस टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर है, या बॉक्स कौन सी टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अब टाइप्स को फर्दर कंटिन्यू करें तो आगे हमारे पास 4 लाइनों का एक कोड लिखा हुआ है। तो उसमें पहले लिखा हुआ है इंट एज इज इक्वल्स टू 14। आपने एक चीज ध्यान में रखनी है हमेशा कि जब भी हम होल नंबर के साथ डील कर रहे होंगे तो हम उसके लिए जो टाइप यूज करेंगे वो हमेशा इंट ही यूज करेंगे। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 1, 2, -2, -3, ये इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई भी डेसिमल नहीं आ रहा, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा बीच में, तो हम इसको एज अ होल नंबर डील करेंगे और इसके साथ जो हम टाइप लगाएंगे वो इंट लगाएंगे। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर वैल्यू जिससे हम डील कर रहे हैं वो पॉइंट्स के अंदर है या डेसिमल प्लेसेस हैं उसके अंदर, तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ 9.99, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेसिकली डबल को। और अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई भी सिंगल कैरेक्टर यूज करना है या उसको स्टोर कराना है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, तो बेसिकली कंपाइलर जो है वो देखता है कि इन सब अल्फाबेट्स को एज अ कैरेक्टर देखता है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे 4, मतलब कैरेक्टर की शॉर्ट फॉर्म 4 यूज करेंगे। और इसके अंदर हम क्या स्टोर करा सकते हैं? कोई भी सिंगल से कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं। और अगली वैल्यू जो हमारे पास वो काफी इंटरेस्टिंग सी है, मतलब अगर आपका कोई भी कोड है और उसके अंदर कंडीशंस हैं लगी हुई हैं और कंडीशन का 2 ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स है, तो ऐसी कंडीशंस के लिए आप कौन सा टाइप यूज करेंगे? बूलियन टू यूज करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बूल पास इज इक्वल टू ट्रू। अब या तो बच्चा पास हो सकता है, अब या तो बच्चा पास नहीं हो सकता है, इसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो पास यहाँ पर ट्रू लिखा है तो मतलब वो पास हो चुका है। अगर फॉल्स होता तो मतलब पास ना होता। तो इस ट्रू फॉल्स के लिए हम बेसिकली जो टाइप यूज करते हैं वो बूलियन यूज करते हैं। अब आगे मूव करते हैं। आप कोई रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारी पॉकेट मनी है फॉर एग्जांपल, वो 50 रुपीज है आपकी पॉकेट मनी। तो 50 अब बेसिकली क्या है? एक होल नंबर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इंट रुपीज इज इक्वल टू 50। अगर यही हम फॉर एग्जांपल जैसे हम डॉलर्स यूज कर रहे हैं, तो डॉलर्स के अंदर ऑब्वियसली आपके पास सेंट्स भी आ सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी है या पॉकेट मनी है फॉर एग्जांपल, वो है $12.50, तो $12.50 बोलेंगे इसको। अब हमारे पास बीच में आ गया डेसिमल। अब जो डेसिमल प्लेसेस आ गई हैं तो अब हम इसके लिए ऑब्वियसली एक चीज जो है वो डन है कि हमने इसके लिए जो है वो डबल यूज करना है, तो हमने लिख दिया डबल डॉलर इज इक्वल टू 12.5। ये थे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। अब इसके बाद हम मूव करते हैं, एक छोटा सा कोड देखते हैं। ये गेम का छोटा सा कोड है, बेसिकली हेल्थ को मेजर करने के लिए। जैसे कोई भी आप फाइटिंग गेम्स खेलते हैं या कोई भी ऐसी कैरेक्टर गेम्स खेलते हैं जिसके अंदर हेल्थ एक पार्ट होती है आपके कैरेक्टर की, तो उसकी जो हेल्थ कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सा एक कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें लिखा है इंट हेल्थ इज इक्वल्स टू 100, मतलब जो आपकी इनिशियल हेल्थ है वो 100 है। अब जो दूसरी लाइन है इधर लिखा हुआ है हेल्थ इज इक्वल्स टू हेल्थ माइनस 25। अब जो अपडेटेड हेल्थ है वो कौन सी हेल्थ है? जब उसने डैमेज ले ली तो जो उसकी नई हेल्थ है वो जो ओरिजिनल हेल्थ है 100, उससे हम 25 माइनस करेंगे और हेल्थ के अंदर स्टोर करा देंगे। मतलब डैमेज उसने ले लिया तो उसकी ओवरऑल पावर ऑब्वियसली रिड्यूस होगी, तो उसको हमने अपडेटेड हेल्थ के अंदर स्टोर करा दिया। तो इसकी अगली लाइन में देखें हमने सीधा सीधा जो है हेल्थ को प्रिंट करवा दिया। अब हम आगे मूव करें तो देखें सबसे पहले तो वेरिएबल का जो मॉडल है वो क्या है कि उसका एक तो नेम होता है जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे अब ऊपर हमने पढ़ा फॉर एग्जांपल हेल्थ हमने पढ़ा था, ऊपर हमने कॉइन्स पढ़े थे, ऊपर हमने पॉकेट मनी पढ़ा था, टेम्परेचर पढ़ा था। ये सारे जो नेम है जिससे हमें पता लगता है बेसिकली किस चीज की बात हो रही है, इसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। तो वेरिएबल का सबसे पहला पार्ट तो ये होता है। उसके बाद होता है टाइप, ये कौन सी वैल्यू स्टोर करता है, इंट है, डबल है, ये बूलियन है, ये 4 है, कुछ भी ऐसे हो सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अब वैल्यू बेसिकली वेरिएबल
लफ्ज़ से एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि इसकी जो वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। अनटिल एंड अनलेस उसके साथ हम कॉन्स्ट नहीं लगाए थे। अब कॉन्स्ट किस चीज़ को डिनोट करता है? कॉन्स्ट बेसिकली कांस्टेंट को डिनोट करता है और कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ जो है वो अनचेंजेबल है या इम्यूटेबल है, ठीक है? तो कोई भी ऐसी वैल्यू अगर हम कॉन्स्ट के अंदर स्टोर कराएँगे तो वो कोड में आगे जाके चेंज नहीं हो सकती, जबकि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बेसिकली रैम के अंदर स्टोर होती है और इससे हम आइडेंटिफायर के हिसाब से रीड कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसका आइडेंटिफायर लिखेंगे, डॉट आइडेंटिफायर लगाएँगे, तो हम उसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटी-सी हेल्पफुल टिप है कि अगर हमने किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कराना है और उसके अंदर कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, तो हमने सिंपल लिख देना है इंट, उसका आइडेंटिफायर और आगे कॉलन, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। कुछ भी गार्बेज सा आ सकता है। अब गार्बेज क्या है, इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये चीज़ इंट स्कोर है, ये हमने बताया था आपको कि वेरिएबल बेसिकली एक बॉक्स है। अब ये तो एम्प्टी बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी रैंडम सा स्टफ हो सकता है लेफ्ट ओवर, जो कोई भी काम का नहीं होता। तो जिसे हम गार्बेज इसलिए कहते हैं क्योंकि कोड में कुछ ऐसा पार्ट्स होते हैं या मेमोरी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो यूज़लेस होते हैं, तो उसको बेसिकली हम गार्बेज, तो उसके अंदर बेसिकली कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। और अगर हमने कोई भी वैल्यू तो इनिशियलाइज़ नहीं करानी, तो हम सिंपल लिखेंगे इंट वेरिएबल का नाम और कॉलन। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि बूल वैल्यूज़ आर ग्रेट फॉर फ्लैग्स। अब ऑब्वियसली फ्लैग्स आपको पता है जैसे ट्रू या फॉल्स के साथ डील करता है, तो जिधर भी ट्रू या फॉल्स, ये 2 कंडीशंस ही हों, तो उधर आप बूलियन यूज़ करें तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है। तो एमसीक्यूज़ क्या कह रहा है हमसे कि व्हिच टाइप स्टोर्स होल नंबर्स लाइक 0, 42 और -7। ज़ाहिर-सी बात है, हमने पीछे लेक्चर कंटेंट के अंदर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया हुआ है। डबल जो है वो डेसिमल के लिए यूज़ होता है, 4 कैरेक्टर के लिए, स्ट्रिंग जो है वो कोई भी सेंटेंस वगैरह है, तो बाकी बचा ऑप्शन इंट, तो ऑब्वियसली इंट ही होल नंबर्स को डील करेगा। तो ऑलरेडी ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है, तो नीचे लिखा है नाइस इंट स्टोर्स टीजर्स विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स। अब क्योंकि हमने अपना सारा लेक्चर कंटेंट जो है वो गो थ्रू कर लिया है, तो हम अब मेंटली जो है वो प्रिपेयर हैं अपने चैलेंज के लिए, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा चैलेंज बेसिकली है क्या। तो चैलेंज बेसिकली मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ था, तो मैं आपको इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, क्रिएट डबल बैलेंस इज इक्वल्स टू 250.75 एंड प्रिंट इट विद सी आउट। अच्छा, ये वाली लाइन है, डबल बैलेंस इज इक्वल्स टू 250.75, ये आज के लेक्चर कंटेंट का हिस्सा है और हमने प्रिंट करना तो ऑब्वियसली पहले ही चैप्टर में सीख लिया था कि प्रिंट आपने कैसे करना है। तो हमने क्या किया कि पहली लाइन में हमने लिख दी टाइप, उसके बाद हमने लिख दिया आइडेंटिफायर, उसकी वैल्यू लिख दी सिंपल। और जैसे हमने पीछे एक कोड पढ़ा था हेल्थ का, यहाँ पर देखें हेल्थ अपडेट हुई और फिर हमने हेल्थ को प्रिंट कैसे कराया, हमने लिखा सी आउट और सिंपल इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर हमने हेल्थ लिखा और नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो तो हमारे पास हेल्थ प्रिंट हो गई। अब हम जाके अपना कोड जो है वो जो लिखा था वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास हम क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चैलेंज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो अगले टॉपिक में हम कॉन्स्टेंट लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो है वो वेरिएबल्स एंड टाइप्स को सही तरह से रिवाइज करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।